हाँ, हमने कल द्वितीय विभक्ति वो शुरू किया था। द्वितीय विभक्ति आपको समझाया था, तो बताइए कि भी है ना, ये जो हमने बताया है विभक्तियों के अंदर जो शब्द है, जो अस्मत् शब्द ये अम्ह शब्द है, जो सर्वनाम है, उनके अंदर द्वितीय विभक्ति बताई थी। एक वचन द्वितीय विभक्ति और बहुवचन के अंदर उनके रूप और उनके प्रयोग हमने कल देखे थे। यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन करके फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए सेंटेंस के अंदर सो मम्मम प्रणमयी, वह मुझको प्रणाम करता है। सा तुमम कोकई, वह तुमको बुलाती है। तो ये जो मम्मम है, तुमम है, हाँ, यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। हमने रूल पढ़ा था कि द्वितीय विभक्ति एक वचन के अंदर अनुस्वार लगता है ना? द्वितीय विभक्ति एक वचन में अनुस्वार लगता है। किसके अंदर लगता है? तो पुल्लिंग के अंदर लगता है। हाँ, पुल्लिंग एक वचन के अंदर क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। इसी प्रकार स्त्रीलिंग के अंदर भी अनुस्वार हो जाता है। तो यहाँ पर बताया है अहम तम जानामि, अभी मैं उसको या उस पुरुष को जानता हूँ। तो यहाँ पर भी क्या हो गया है? अनुस्वार हो गया है। त का तम यानी त यानी उसको, हाँ, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति एक वचन में अनुस्वार हो गया है। ता यानी भी उसको, यानी उस स्त्री के लिए ता आता है और उस पुरुष के लिए त आता है। ये ओरिजिनल शब्द है, सर्वनाम के ओरिजिनल रूप है त, ता, अम्ह, तुम्ह, इम, इमा। ये आपको हमने लास्ट क्लास के अंदर बताए थे। तो इन्हीं का द्वितीय विभक्ति एक वचन में अनुस्वार हो जाते हैं और बहुवचन के अंदर अम्हे, ये आपने पढ़ा है, विभक्ति के अंदर भी पढ़ा है और उसके अंदर पुरुष के अंदर भी पढ़ा है ना? 3 पुरुष के अंदर भी पढ़ा है और अभी विभक्ति के प्रत्यय विभक्तियों के अंदर भी आप पढ़ रहे हैं कि बहुवचन के अंदर अम्ह का जो फर्स्ट पर्सन है उसका अम्हे हो जाता है, सेकंड पर्सन तुम्ह में तुम्हे हो जाता है बहुवचन के अंदर, और तम त का ते हो जाता है। बहुवचन पुरुष के लिए ते हो जाता है और स्त्रीलिंग के लिए ताओ हो जाता है। और इम और इमा यानी इसको या इसका, इस पुरुष को या इस स्त्री के लिए बहुवचन के अंदर इमे और इमाओ हो जाता है द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तो यहाँ पर हमने सेंटेंस देखे थे आप कल यहाँ पर कि सा तुमम कोकई, वह तुमको बुलाती है। सो मम्मम प्रणमयी, वह मुझको प्रणाम करता है। तो ये सब द्वितीय विभक्ति के सेंटेंस है। और एक बात और देखी थी हमने कि जितने भी शब्द हैं या जितने भी नाम हैं और जितने भी सर्वनाम है, तो यहाँ पे सर्वनाम है, तो सर्वनाम और नाम अन्य पुरुष के अंदर आते हैं। कल हमने एक नियम आपको बताया था, किसको किसको याद है? नाम और सर्वनाम कौन से पर्सन में आते हैं? थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष के अंदर, है ना? कल हमने नियम बताया था आपको कि जो नाम है और सर्वनाम है वो किसमें आएंगे? थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर ये जो सर्वनाम है, ये मम्मम, तुम्मम, तम, तम, इमम, इमम, ये आगे भी सर्वनाम है। तो ये हमने पहले पहली विभक्ति के अंदर नाम पढ़े थे, हाँ, अभी यहाँ पे सर्वनाम आए हैं। तो ये सर्वनाम जो है अन्य पुरुष के अंदर है।
तो अन्य पुरुष एक वचन के अंदर जो क्रिया है, तो क्रिया का प्रत्यय क्या होता है? अन्य पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रत्यय कौन सा है? कौन बताएंगे? ई प्रत्यय होता है। हाँ, किसने बताया? संगीता कटारिया। हाँ, संगीता जी कटारिया ने सही बताया है। तो यहाँ पर ई प्रत्यय किसका लगा है? अन्य पुरुष एक, अन्य पुरुष एक वचन का, क्योंकि यहाँ पे सो जो है, सो किसमें है? अन्य अन्य पुरुष का अन्य पुरुष का एक वचन है, एक इसलिए वचन है। क्रिया का प्रत्यय भी कौन सा होगा? अन्य पुरुष एक वचन। एक वचन का। तो यहाँ पे सो, सा, अहम, तुमम, ये सब किसमें है? एक वचन के अंदर है ना? तो यहाँ पर एक वचन के क्रिया के प्रत्यय लगे हैं। तो यहाँ पे अहम जैसे है, तो अहम कौन सा पर्सन है? अहम उत्तम पुरुष का है। हाँ, उत्तम पुरुष का एक वचन है। एक वचन है। यहाँ पे क्रिया के अंदर उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय लगा है। जान, जान क्रिया है और उसके उसमें हाँ, प्रत्यय किसका लगा है? उत्तम पुरुष एक वचन एक का। वचन का। तो मी प्रत्यय लगा है। हाँ, तुम अब पर्णमस्सी में सी प्रत्यय क्यों आया है? बहुवचन है। नहीं, सी बहुवचन है क्या? कौन बता रहा है? संगीता जी कटारिया बता रहे हैं क्या? हाँ हाँ, अभी यहाँ पे तुम एक वचन है, तुम एक वचन है। तो ये किसका है एक वचन? ये मध्यम पुरुष का है ना? मध्यम पुरुष। हाँ तुम, तुम्हें, हाँ, ये मध्यम पुरुष का। हाँ, तो क्रिया भी देखो मध्यम पुरुष मध्यम पुरुष के। का प्रत्यय लगा क्रिया के अंदर, सी प्रत्यय। देखो, आपको जब तक प्रत्यय आपको पूरे परफेक्ट लर्न नहीं होंगे ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और ये सब बेसिक 1 का है, बेसिक 2 का नहीं है, बेसिक 1 का ही चल रहा है। देखिए, सिर्फ बेसिक 2 का क्या है? आपको विभक्ति के अंदर ये विभक्तियां बताई, अनुस्वार लगाए एक वचन के अंदर, और बहुवचन के अंदर क्या लग गया? हाँ, और ये देखिए सब एक वचन के हैं, और बहुवचन के अंदर आपके ये देखो, बहुवचन में आपके क्या लगे हैं? आ, ये देखिए बहुवचन के अंदर नरिंदा, बाला, हाँ, अरिनो, अगर पक्षी है तो पक्षीनो। हाँ, यहाँ पे ये बहुवचन लगे हैं। किसके लगे हैं? द्वितीय विभक्ति के बहुवचन। तो आपको हमने नियम बताए थे, द्वितीय विभक्ति के भी नियम बताए हैं, कल बताया था नियम। तो सो मम्मम प्रणमयी, वह मुझको प्रणाम करता है। सा तुमम को कई, वह तुमको बुलाती है। अहम तम जानामि, मैं उस पुरुष को जानता हूँ। तुम तम प्रणमसि, तुम उस स्त्री को प्रणाम करते हो। हाँ, अम्हे इमम मंदामो। अब ये इमम और इमम दोनों ये किसके लिए है? पुरुष और स्त्री। अभी यहाँ पे हम पुरुष स्त्री नहीं भी लिखे तो भी इमम आया है, तो पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का विभक्ति सेम है। मतलब कि विभक्ति के जो प्रत्यय है वो भी सेम लगे हैं। इसी प्रकार तम पे भी ऐसा ही है। हाँ, तो तम जानामि, तम प्रणमसि, तो ये जो प्रत्यय है यहाँ पे हमने आपको पहले चार्ट में भी दिखाया हुआ है। ये देखिए, त का तम, इस पुरुष के लिए भी तम होता है, स्त्रीलिंग के लिए भी तम होता है। हाँ, और इम का इमम, पुल्लिंग के लिए भी इमम होता है, स्त्रीलिंग का भी इमम होता है। इमा का इमम एक वचन में होता है। तो ये हम कल पढ़ चुके हैं, लेकिन ये चार्ट आपको हम भेज देंगे, आपको लर्न करना है ये चार्ट कि द्वितीय विभक्ति के अंदर क्या होता है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए बहुवचन के अंदर, ये बहुवचन है,
विभक्ति का ये आपको पहले का नहीं देखना है, जो फर्स्ट सर्वनाम नहीं देखने हैं, क्योंकि फर्स्ट सर्वनाम एक वचन भी हो सकते हैं, बहुवचन भी हो सकते हैं, लेकिन द्वितीय विभक्ति अपने चल रही है, तो जो विभक्ति के सर्वनाम है, विभक्ति के अंदर देखना है कि बहुवचन है। देखिए, अम्हे ये बहुवचन है, तुम्हे बहुवचन है, ते बहुवचन है, ताओ बहुवचन है, इमे बहुवचन है, इमाओ बहुवचन है। यहाँ पे भी आपको चार्ट में दिया है, अम्हे, तुम्हे, ते, ताओ, इमे, इमाओ। हाँ, ये सब एक वचन के हैं, ये सब बहुवचन के हैं, तो ये सारे सेंटेंस बहुवचन के हैं। तो सो अम्हे प्रणमयी, वह हम सबको प्रणाम करता है, वह एक वचन के अंदर है, ये देखिए सो। लेकिन हम सब जब आ गया तो हम सब किस में आ गया, दो बहुवचन का। यहाँ पे देखिए, वह मुझको प्रणाम करता है, और यहाँ पे वह हम सबको प्रणाम करता है ना। सेंटेंस में डिफरेंस है ना, समझ में आया कि डिफरेंस। वह मुझको प्रणाम करता है, मम्मम प्रणमयी, यानी ये एक वचन के अंदर है, और सो अम्हे प्रणमयी, वह हम सबको प्रणाम करता है, तो ये बहुवचन के अंदर। यहाँ पे भी सो है और यहाँ पर भी सो है, लेकिन यहाँ अम्हे जो प्रयोग हुआ है वह बहुवचन के अंदर है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। इसी प्रकार सा तुम्हें कोकई, वह तुम सबको बुलाती है ना। तो यहाँ पे सा है, यहाँ पे सो है। सा स्त्रीलिंग के लिए आता है, तो वह तुम सबको बुलाती है, तुम्हें यानी तुम सबको, क्योंकि यहाँ स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे बुलाती है आया है। अगर सपोज यहाँ पे सो तुम्हें कोकई होता तो बुलाता है, वह तुम सबको बुलाता है। सो की जगह सा होता या सा की जगह सो होता, तो अगर स्त्रीलिंग का है सर्वनाम तो वो स्त्रीलिंग में आ जाएगा, अगर पुल्लिंग का सर्वनाम आगे लगा है तो वो पुल्लिंग में आ जाएगा। अहम ते जानामी, मैं उन पुरुषों को जानता हूँ। अभी यहाँ पे ते किसका सर्वनाम है, कौन सी विभक्ति का है? ये देखिए ते, चार्ट में भी यहाँ पे दिखाया हुआ है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है ते। ये देखिए ते, ताओ भी द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। हाँ, इमे द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, इमाओ द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। आपको ध्यान क्या रखना है, जो कर्म द्वितीय विभक्ति में क्या होता है, द्वितीय विभक्ति किसे कहते हैं, जिसमें कर्म की अपेक्षा होती है ना, जिसमें कर्म दिखाई देता है, कर्म का फल दिखाई देता है, वहां पर द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पे कर्म का फल दिखाई दे रहा ना, अगर सपोज ऐसा ही होता सो प्रणमयी, वह प्रणाम करता है, तो किसको प्रणाम करता है ये मेंशन नहीं है। हाँ, यहाँ पे अम्हे प्रणमयी आया है, तो हम सबको प्रणाम करता है, यहाँ पे कर्म आ गया ना, ये अम्हे, तुम्हे, ते, ताओ, इमे, इमाओ, ये सब कर्म आ गए कि वह हम सबको प्रणाम करता है, वह तुम सबको बुलाती है। हाँ, मैं उन पुरुषों को जानता हूँ, या तुम उन सब स्त्रियों को प्रणाम करते हो। अम्हे इमे वंदामो, हम सब इन पुरुषों को वंदन करते हैं। यहाँ पे अम्हे आया, तो अम्हे कौन सा है सर्वनाम? अरे, उत्तम पुरुष का बहुवचन का सर्वनाम है ना, लेकिन हाँ, लेकिन विभक्ति कौन सी है, इमे। इमे विभक्ति द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है ना। द्वितीय विभक्ति, अपनी विभक्ति कौन सी चल रही है, द्वितीय विभक्ति चल रही है ना। हाँ, तो द्वितीय विभक्ति का देखिए, कर्म हमेशा बीच में आएगा। देखिए सभी सेंटेंस में, ये देखिए यहाँ पे भी देखिए एक वचन के सेंटेंस, मम्मम, तुमम, तम, तम, इमम, इमम, तो जो कर्म है, जो द्वितीय विभक्ति है, वो शब्द द्वितीय विभक्ति के बीच में आएगा। ये देखिए यहाँ पे बहुवचन में भी सब बीच में आया है। तो जो कर्म है, वो जो सब्जेक्ट है, कर्ता है, और जो क्रिया है, उन दोनों के बीच में कर्म आता है। तो अभी आपको सबको कंफ्यूज नहीं होना है। अम्हे
तुम्हें, ये सर्वनाम जरूर है, लेकिन सर्वनाम किसके हैं? द्वितीय विभक्ति के सर्वनाम है, कर्म के सर्वनाम है। इनके भी शब्द, ये जो सर्वनाम है ना, उनके भी विभक्तियां चलती है। जैसे नाम की विभक्तियां चलती है, वैसे ही सर्वनाम की भी विभक्तियां चलती है। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये चार्ट में भी दिया हुआ है। अभी ये वापस वही है जो सेंटेंस हम एक वचन बहुवचन दोनों साथ में ले लिए। यहाँ पे सेंटेंस आपके वही है और आपकी मीनिंग भी वही है, और द्वितीय विभक्ति के एक वचन और बहुवचन के हैं। अब यहाँ पे हमने कल भी देखा था, ये सर्वनाम के हो गए। यहाँ पर नाम, हाँ, नाम के अंदर द्वितीय विभक्ति लगाई है। तो नाम क्या है? नरिंद। नरिंद का एक वचन के अंदर अनुस्वार हो जाता है तो नरिंदम हो जाता है। नरिंद यानी राजा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। नरिंद का मतलब होता है राजा, और नरिंद के ऊपर अनुस्वार लग गया नरिंदम। तो एक वचन द्वितीय विभक्ति एक वचन में अनुस्वार लगता है। ये नियम हमने आपको पहले क्लासों के अंदर करवा चुके हैं। और बहुवचन के अंदर नरिंदा आ प्रत्यय लग जाता है। नरिंद के अंदर आ प्रत्यय लग जाता है तो नरिंदा हो जाता है। इसी प्रकार बालअम, बालक, बाल यानी बालक, बालक का प्राकृत रूप होता है बाल, और अनुस्वार लग गया तो बोलिए। सभी को बहुत नींद आ रही है शायद। बालक नहीं, संस्कृत क्यों बोल रहे हैं? अनुस्वार लग गया तो क्या होगा? बालम होता है। हाँ, बालअम होगा। बालम। सभी को नींद आ रही है कि भूख लग रही है? क्या हो रहा है? हाँ, तो आपको कितना इजी समझा रहे हैं। हाँ, अनुस्वार लग जाता है। और एक वचन बहुवचन के अंदर आ प्रत्यय लग जाता है तो बाल अ है, बाल अ प्लस आ लग गया तो बाल आ। और इकारांत के अंदर, हाँ, अभी शब्द पहले सर्वनाम चले थे, अभी नाम है। ये बालक, हाँ, अरि, अरि यानी शत्रु, पक्षी यानी पक्षी, साहू यानी साधु, तरु यानी वृक्ष। हाँ, ये सब क्या है? नाम है। किसी के नाम है ना, कि कोई बालक है, कोई अरे यानी कोई शत्रु है, कोई पक्षी है, कोई साधु है, कोई वृक्ष है, ये सब नाम आ गए ना। पहले हमने सर्वनाम के अंदर द्वितीय विभक्ति देखी थी, अभी नाम के अंदर द्वितीय विभक्ति चल रही है। तो नरिंद का नरिंदम एक वचन के अंदर हुआ, अनुस्वार लगा, और बहुवचन के अंदर आ प्रत्यय लगा, नरिंद प्लस आ नरिंदा। बालम अनुस्वार लग गया और बाला आ प्रत्यय लग गया। इसी प्रकार इकारांत के अंदर, अब अरि इकारांत है, इकारांत के अंदर अनुस्वार लग जाता है सिर्फ, तो अरिम हो गया। और बहुवचन के अंदर नो प्रत्यय लगता है। द्वितीय विभक्ति बहुवचन के अंदर इकारांत के अंदर नो प्रत्यय लगता है। जब तक आप खुद स्वयं एफर्ट्स नहीं लेंगे तब तक आपको प्राकृत समझ में नहीं आएगा। मैं कितना एफर्ट्स लूंगी? मैं 4 बार करवा चुकी हूँ यही। पक्षिम, पक्षी का पक्षिम अनुस्वार लग गया और नो प्रत्यय लग गया बहुवचन में। साहू अनुस्वार लग गया एक वचन में साहुम, और बहुवचन में नो प्रत्यय लगा है। तरु अनुस्वार लग गया एक वचन में तरुम हो गया और बहुवचन में तरुणो हो गया। तो ये द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति का आपको ये सब ध्यान रखना है। सिर्फ करना क्या है? अनुस्वार लगाना है। एक वचन में द्वितीय विभक्ति एक वचन में अनुस्वार लग गया और बहुवचन में नो प्रत्यय लग गया। नो। हाँ, नो। तो यहाँ पर देखिए नर, अभी नर हो, नर का नरो नरिंदम, अभी ये
आपको ये देखना है द्वितीय विभक्ति हमेशा कर्म कहाँ पे आता है, बीच में आता है। तो सब्जेक्ट और वर्ब यानी जो कर्ता है और जो क्रिया है उनके बीच में आपका क्या आएगा, विभक्ति आएगा। जो कर्म है वो बीच में आएगा। तो नरो नरिंदम प्रणमयी, मनुष्य राजा को प्रणाम करता है। अभी इसका चिन्ह आपको पता है, हमने पहले क्लास के अंदर बताया था कि द्वितीय विभक्ति का चिन्ह क्या है, को, है ना। सभी सो रहे हैं, सभी को बहुत नींद आ रही है। नहीं महाराज जी। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। मेरा ऐसा लगता है मेरी जो वचन वर्गना है वो बेस्ट हो रही है। अभी आपको क्या करना है, वर्कआउट करना है जो हमने आपको दिया है और उसके ऊपर पूरा आपको जितना आपको करवाया है उसका आपको वर्कआउट करना है। जब तक आप वर्कआउट नहीं करेंगे और हमें भेजना है, जब तक आप नहीं करेंगे और नहीं भेजेंगे तब तक आपको मैं एक ही चीज 10 बार भी समझा दूंगी एक एक क्लास के अंदर, तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। अभी क्या बात है, इतनी सुस्ती क्यों हो रही है? और काफी जने तो क्लास में अटेंड भी नहीं आए हैं, क्यों नहीं हो रहे अटेंड? माया बालम को कई, माता बालक को बुलाती है। तो बालक को में द्वितीय विभक्ति आई है, बालक में द्वितीय विभक्ति आई, राजा में द्वितीय विभक्ति आई है। हाँ, नरिंदो अरिम मारई, हाँ, शत्रु, शत्रु के अंदर द्वितीय विभक्ति आई है। अरिम में द्वितीय विभक्ति आई है। अब ये बालो है, वो यहाँ पे मिसप्रिंट है, बालो पक्षिम पेक्षई, बालक पक्षी को देखता है। शिशो साहुम प्रणमाई, शिष्य साधु को प्रणाम करता है। छतो तरुण सिंचाई, छात्र वृक्ष को सिंचता है। हाँ, पुल्लिंग अकारांत इकारांत उकारांत संज्ञा शब्द। अभी ये एक वचन में हुआ, अभी बहुवचन के अंदर यहाँ पे सब में आपके देखो एक वचन में अनुस्वार आ गया है, विभक्ति के अंदर द्वितीय विभक्ति के शब्दों में अनुस्वार लगा है। और बहुवचन में क्या आता है, आ प्रत्यय लगता है। द्वितीय विभक्ति बहुवचन में आ प्रत्यय लगता है। तो नरिंदा, बाला, अरिणो, अभी बहुवचन में नो प्रत्यय लगा ना। जो इकारांत है, इकारांत और उकारांत में नो प्रत्यय लगता है। ये भी हमने आपको नियम पहले लिखवा चुकी हूं मैं, जिसने लिखा है वो आए नहीं है कि आए हैं, काफी जने तो है ही नहीं है इसमें। 4 जने ही है मनुष्य, 5 जने। हाँ, और जिन्होंने लिखे हैं पूरे कॉन्शियसली जो करते हैं वो आए नहीं आज, बाकी सब कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं, है ना। तो नरिंदो अरिणो माराई, राजा शत्रुओं को मारता है। बहुवचन है तो अरिणो यानी शत्रुओं को मारता है। बालो पक्षिणो पेक्षई, बालक पक्षियों को देखता है। शिष्यो साहुणो प्रणमयी, शिष्य साधुओं को प्रणाम करता है। छतो तरुणो सिंचाई, छात्र वृक्षों को सींचता है। तो ये देखिए यहाँ पे सबके अंदर बहुवचन आया है, आ ओ। आ और नो प्रत्यय। आ प्रत्यय अकारांत के अंदर जो अकारांत है, यानी जैसे नरिंद अकारांत है, बाल अकारांत है, तो उसके अंदर आ प्रत्यय और इकारांत जैसे अरि, पक्षी, साहू, इकारांत और उकारांत, इनके अंदर नो प्रत्यय लगता है बहुवचन के अंदर। अब नपुंसकलिंग अकारांत,
नपुंसकलिंग अकारांत शब्द फल, पुष्प, और इकारांत शब्द है वारी, अच्छी, और उकारांत शब्द है वत्थु, अंशु। ये हमने आपको पहले करवाए थे, हाँ, कि भाई नपुंसकलिंग के अंदर भी 3 प्रकार के शब्द होते हैं, अकारांत, इकारांत और उकारांत। तो यहाँ पे अकारांत शब्द दे रखे हैं फल और पुष्प यानी पुष्प, और इकारांत शब्द कौन से हैं, वारी, अच्छी, और उकारांत शब्द है वत्थु और अंशु। तो यहाँ पर फल और पुष्प दोनों के अंदर अनुस्वार लगा है, एक वचन के अंदर अकारांत के अंदर अनुस्वार लगता है, और इकारांत के अंदर भी अनुस्वार लगता है, और उकारांत के अंदर भी अनुस्वार लगता है एक वचन के अंदर। तो एक वचन में तो सेम हो गया ना, कि अकारांत, इकारांत, उकारांत नपुंसकलिंग के शब्दों में द्वितीय विभक्ति एक वचन में अनुस्वार लगता है, और बहुवचन के अंदर अकारांत के अंदर, हाँ, अकारांत के अंदर नी प्रत्यय लगता है, और नी प्रत्यय लगता है, और क्या होता है, आ प्रत्यय आ लगता है मास्टर। नहीं, आ तो हो जाता है ना, देखो हाँ फल है ना, तो फल का जो शब्द है, संज्ञा शब्द है, उनके अंदर अंत्य अ का संज्ञा शब्द, रानी सब जो शब्द होते हैं ना, जो नाम होते हैं वो सब संज्ञा शब्द में आते हैं। तो जितने भी संज्ञा शब्द है, तो उसके अंदर अ का अंतिम अ का संज्ञा शब्द के अंतिम अ का आ हो जाता है, और नी प्रत्यय लग जाता है। इसी प्रकार वारी, और ये जो इकारांत है वारी, अच्छी, और उकारांत है वत्थु, अंशु, हाँ, इनके अंदर क्या हो जाता है, एक तो नी प्रत्यय तो लगेगा ही, लेकिन जो रस अंत ह्रस्व हाँ ह्रस्व री का दीर्घ दीर्घ ही हो जाएगा ना। हाँ यस, ह्रस्व ई का दीर्घ ही हो जाएगा इकारांत के अंदर, और उकारांत और ह्रस्व उ हो जाएगा। हाँ। हाँ, ये तो हमने आपको बहुत पहले लिखा चुकी हूँ मैं।